ये जो पठाल है ये पूरी नीचे आने वाली है। ये हमारी डांडा की केतली थी, टूट भी चुकी है। अभी मैं जा रही हूँ अंदर, तो डर भी लग रहा है कि कहीं ये ऊपर से ना पड़ जाए। तो हमें ये जो दरवाजा तोड़ना है, कुंडी जो तोड़नी है। हाय जाना मत थी डांड जाना। जब हम स्कूल से आते थे ना तो इसी वाले कमरे में रहते थे, नीचे वाले पे रहते थे। हमने दरवाजा तोड़ लिया है। हमारे पहाड़ों से ना जैसे जैसे प्लान हुआ ना, सारे घर बर्बाद हो गए डांडे के। बाय बाय डांडा, मिलेंगे फिर आएंगे यहाँ। प्लान का जो ज़्यादा कारण है ना, ये पता क्या भी है, ये सरकार जो फ्री में राशन दे रही है ना। जय हो माँ मठियाना की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। बड़ों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, छोटों को जीव भर का आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है क्यूट पार्टन ऋतु राणा के यूट्यूब परिवार में। तो दोस्तों, आप सभी को सुबह की ताजी सी गुड मॉर्निंग। और आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे से। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है मेरी, हो रही है डांडा के आधे रास्ते से। और जो डांडा में सबसे फर्स्ट पे जो खेत आते हैं, वहीं से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो देखिए दोस्तों, डांडा के खेत कैसे बंजर पड़ गए हैं और 2-4 खेत यहाँ पे थोड़े बहुत ठीक ठाक है, लेकिन जो काखड़ सुअर है उन्होंने इस खेत को भी बर्बाद कर लिया है। तो देखिए कैसे मस्त मैदान की तरह जो ये सार है, कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पर। और आज हम जा रहे हैं अपने पुराने घर डांडा में, तो वहाँ का खूबसूरत नज़ारा आपको बताते हैं। जाते हैं आगे आगे। हाय बाना जाना मत थी डांड जाना आज आप लोग से। हाँ हाँ, तो दोस्तों, मैं अभी उस घर में पहुंच चुकी हूँ जहाँ पर लोग अभी भी रहते हैं। यानी कि सावन के महीने से लेकर 2-4 महीने तक लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर संतरे के पेड़ भी है और मस्त घर है। देखो भाई, कितना प्यारा प्यारा घर है। इस घर में तो ये लोग रहते हैं और लाइट भी है यहाँ तक। फेरी बिजली पानी एक लम्पू जगोंदा। ये देखो भाई, यहाँ पे उन्होंने छप्पर बना रखा है। वाह, कितना मस्त नज़ारा है यहाँ का। यहाँ आने के लिए तो आप लोग भी तरस रहे होंगे ना। ये देखो भाई, ये डांडा में सबसे फर्स्ट नंबर पर जो घर आता है, सबसे पहले जो डांडा रास्ते में जो घर आता है, ये वही घर है। और यहाँ पे पता कौन रहता है? हमारे गांव में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हमारे बुड्ढा जी, वो रहते हैं यहाँ पर। तो उनका झोला यहाँ पे टांग रखा है। सॉरी, ये वाला झोला उनका है और एक झोला उन्होंने पेड़ पर टांग रखा है। देखो थैला, मतलब बैग क्या है, वो पेड़ पे टांग रखा है। और पता नहीं कहाँ चले गए बुड्ढा जी। मुझे तो लगता है बुड्ढा जी अभी चले गए हैं जंगल की ओर। क्या मस्त घर है भाई। ये वो पानी का प्राकृतिक स्रोत है जहाँ से हम लोग पानी ले जाते हैं। एकदम स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी। तो गाइस, जो ये वाला घर है, यहाँ इस वाले घर में भी ताऊ जी अभी रहते हैं। ऊपर देखो एंटीना, ताऊ जी की टीवी एकदम झकास चलती है यहाँ पर। और कागजी देखो भाई, इस वाले पेड़ पे कितने सारे कागजी हैं। अभी चलते हैं ऊपर की साइड। खूबसूरत नज़ारा डांडा का। और ताऊ जी का रेडियो भी है यहाँ पर। के बाटा एली
के बाटा जेली। जो ये वाला घर है दोस्तों, ये वाला घर पता किसका है? टाटा बाई वाली बुआ जी है ना, उनका घर है ये। और वो यहाँ रहते भी है सावन के महीने में। और उनका गोबर जो यहाँ पर गोबर का जो ये चट्टान था ना, वो देखो सुअर ने कैसे कर रखा है, पूरा फैला दिया। टाटा बुआ वाली बाई वाली बुआ वीडियो देखेगी ना, वो बोलेगी, वो तो पक्का गाली देगी सुअर को। मम्मी ऊपर से हंस रही है भाई। कितने प्यारे प्यारे घर है डांडा में ना, सुकून है इन पहाड़ों में। लेकिन लोग तो भाग रहे हैं दिल्ली देहरादून किराए के कमरों पर। देखिए दोस्तों, फाइनली पहुंच ही गई मैं अपने डांडा में। और डांडा के पूरे घर कैसे टूट गए हैं, ये देखो भाई। जो मतलब सीढ़ियाँ होती है जिनको हम डांडे में बोलते थे खुंटियाँ, तो उनमें वो देखो कैसे घास जमी है, उनमें बेकार लग रहा है। यहाँ डर भी लग रहा है अकेले घरों में जाने के लिए। जब हमारा घर टूट गया डांडा का, लेकिन जो पिछले जो सावन का महीना था, यहीं लाए थे हम बैल। जो हमारे हीरा मोती थे ना, इसी वाले कमरे में रहे थे वो। अब तो वो चले गए किसी और घर में। और ये वाला घर भाभी जी का है, ये वाला घर ताई जी का है। तो उधर पे जो हमारे साथ रहते वो भाभी दीदी जी, वो उनका घर है। और यहाँ पे देखो, ये पहले ज़माने में बक्स नहीं रहते थे, ये वाले जैसे शादी होती थी लड़की का जो सामान जाता था इसी वाले बक्स पे जाते थे। लेकिन अब तो पता है कौन वाले आ गए, वो टायर वाले बैग। घर 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 पूरा सीमेंट तोड़ देते हैं वो रास्तों का। कितना मस्त है यार डांडा। खेत देखो कैसे बंजर हो गए सारे खेत। ये देखो हमारे पहाड़ों से ना जैसे जैसे प्लाइन हुआ ना, सारे घर बर्बाद हो गए डांडे के, खेत से लेकर। और ये प्लाइन का जो ज़्यादा कारण है ना, ये पता क्या भी है, ये सरकार जो फ्री में राशन दे रही है ना, इसका भी जो ये घर टूटे, ये खेती छूटी, ये खेती ज़्यादा बंजर। पता किस वजह से पड़ी? पता है किस वजह से पड़ी? क्योंकि जब सरकार ने फ्री में राशन दी ना, खेती तो किसी ने की नहीं। फ्री की राशन खाओ और मौज मनाओ। देखो पूरे खेत कैसे बंजर पड़ रखे हैं आगे की ओर, सारे खेत। कोई आता ही नहीं डांडा में सिवाय मेरे। और मेरे जब मैं यहाँ आती ना, मेरे यहाँ से घर जाने का मन ही नहीं करता भाई, चाहे कुछ बोलो आप। ये देखो भाई, इस वाले घर में भी लोग सावन के महीने में रहते हैं और इस वाले घर में, लेकिन इस वाले घर में कोई रहता नहीं है, पूरा टूट गया है, दरवाजे सारे टूट गए हैं। ये वाले घर फिर भी ठीक ठाक हैं, मस्त लग रहे हैं। लोगों ने इन्होंने लाल मिट्टी से लिप रखा है तो अच्छा भी लग रहा है। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम अपने डांडा। और ये रहे हमारे पूरे परिवार वालों के खेत, सारे बंजर पड़ रखे हैं, कोई आता ही नहीं यहाँ, मेरी मम्मी और मेरे सिवाय। और हम भी आ रखे हैं, लेकिन हमने भी खेत को वो सही ढंग से नहीं किया हुआ है। और जहाँ पर मैं आई हूँ यहाँ पर तो क्या ही बताऊँ क्या चीज़ है। अब देखो, हाँ ये पेड़ के अंदर जो गुफा दिख रही है ना, यहाँ मेरे दो भगवान रहते थे भोलेनाथ और माता पार्वती। मैं पहले से ही भगवान में इतनी श्रद्धा, इतनी विश्वास रखती हूँ ना, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर मेरे दो भगवान रहते थे। जब भी स्कूल से आती थी यहीं पर खेलती थी मस्त होके। और ये हमारी भाभी जी का घर पूरा टूट रखा है, वो तो अब मसूरी रहते हैं। और इस वाले पेड़ से बांध पूरा मैंने ही निकाल रखा है। चलते हैं डांडा के घर में। खेत सारे बंजर पड़ रखे हैं, यहाँ से रास्ते जाने और आने और जाने का रास्ता तो है ही नहीं है। ये देखो भाई, ये वाला हमारा खेत है। और
जो ये अखरोट का पेड़ है ना, ये भी हमारा है। इतने सारे इतने स्वादिष्ट अखरोट होते हैं ना इस पे। और जो ये कंटर है ना, ये हमने पिछले साल लगाया था कि जो हमारे जो गेहूँ हैं उनको काखड़ न खाए, और रात में टन 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 बजता रहता है। और फाइनली पहुँच ही गई मैं वहाँ पर जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा बीता और जहाँ से मैं पली बड़ी, आज वीडियो बनाने के लायक हो गई। अब देखो भाई, जो एक टूटा हुआ कमरा है ये है मेरी दादी का, और ये वाला कमरा है हमारा, पूरा खल्लास हो चुका है। और ये वाली घर है, ये वाला घर है मेरी दूसरी वाली दादी जी का। पूरा घर टूट चुका है यहाँ पर। अब चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ अंदर की ओर। है ये देखो भाई, यहाँ पहले मस्त होके मेरी दादी और मैं रोटियां बनाते थे शाम के टाइम, मस्त होके खाते थे। और दादी सोती थी उस वाले चरपाई में और मैं सोती थी इस वाले कोने में। लेकिन देखो पूरा घर टूट चुका है, पूरा घर बर्बाद हो चुका है। अब तो अंदर जाने के लायक भी नहीं है क्योंकि ये फिर से नीचे पड़ने वाला है। और जो नीचे का जो जिसे हम ओबरा बोलते हैं वो तो पूरा ही दब चुका है। और जबकि इसके अंदर है लकड़ियाँ, पिल्टा वगैरह। ये देखो, हाँ ये है जांदरा, जिसमें पहले ज़माने के लोग आटा वगैरह पीसते थे। अब तो चक्की हो गई लाइट की, लेकिन पहले ये चलता था जांदरा। और जो ये सिलबट्टा है ना, यहाँ पे सिलबट्टा, इसे हमें आज घर लेके चलना है। हाँ। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ अंदर, तो डर भी लग रहा है कि कहीं ये ऊपर से ना पड़ जाए। भगवान करे ऐसा ना कुछ ना हो। कहीं नीचे वाले कमरे में न चली जाए तो ना। देखो भाई दोस्तों, ये है सिलबट्टा। चांद भी ले आऊंगा मटा। फरना बतो पर करो तो नंते रहे जो हमार तो बोलते हैं हमार भी एक चल। जब हम पिछली बार आए थे ना दोस्तों यहाँ पर, तो पूरा सामान घर लेके चले गए थे। और इस वाली बार आए तो पूरा ये भी नीचे ही पड़ने वाला है, इससे कि पहले कि नीचे पड़े हम नीचे चले जाते हैं। हमारे ये वाला घर इतना मस्त था ना दोस्तों। जब हम स्कूल से आते थे ना तो इसी वाले कमरे में रहते थे, नीचे वाले पे रहते थे। सुने ना कि मम्मी दादी वगैरह रहते थे और ऊपर पे रहते थे, मतलब जो हमारी गाय बच्ची उनकी दादी रहती थी इस वाले कमरे में। नीचे वाला जो ओबरा है और इस वाले में रहते थे हम, इस वाले में, और इस वाले में रहती थी दादी। मस्त करके रहते थे। सुबह के टाइम स्कूल जाते थे और दिन के टाइम यानी कि शाम के टाइम जाते थे हम जंगल। एकदम मस्त करके रहते थे। इन्हीं घरों में लैंप जलता था, वही वाला गाना हो गया फिर तक फिरी बिजली पानी एक लम्पू जगोंदा। लेकिन अब तो कहाँ जलेगा, ना लैंप जलेगा। और इन घरों का टूटना से दुख कितना हो रहा है। मुझे यहाँ की इतनी याद आती है दोस्तों। पूरा बचपन मेरा यहीं बीता, बचपन की सारी यादें यही है मेरी। पूरा घर आंगन कैसा था हमारा यहाँ पर। एक मेरी फ्रेंड थी, वो किरण है, वो अब तो ससुराल चली गई है। देखिए दोस्तों कैसा हमारा डांडा का घर टूट गया है। ये है मेरी दादी का घर और ये था हमारा घर और ये वाली दूसरी दादी का घर है। तो दादी का घर पूरा ही टूट चुका है और जो हमारा वो वाला घर है वो भी पूरा ही टूट चुका है। दरवाज़ा खोलने के लिए भी नहीं है, क्योंकि अगर हम दरवाज़ा खोलेंगे तो जो ये पठाली है ठीक ऊपर, तो ये सीधा नीचे आ जाएंगी। और ये दूसरी दादी का घर है। तो यहाँ सूचना आई थी कुछ महीनों पहले कि यहाँ पर चोर आए थे। उन्होंने इस वाले घर में
ताला तोड़कर आग जलाई और परांठा वगैरह बनाई इस वाले घर में। सूचना आई थी कि यहाँ पर चोर आ रखे हैं। जब दादी डांडा आई तो दादी ने देखा कि दरवाज़ा पूरा तोड़ रखा है, मतलब ताला तोड़ रखा है, और चूल्हे पर आग जगाकर परांठे वगैरह मस्त करके बनाए उन लोगों ने। और यहाँ पर मम्मी अभी सोच रही है कि क्या कैसा टूटा हमारा डांडा का घर, कहाँ रहेंगे हम लोग, क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ये घर फिर से बन पाएगा या नहीं। देखिए दोस्तों, ये जो पठाल है ये पूरी नीचे आने वाली है, तो हमें ये जो दरवाज़ा तोड़ना है, कुंडी जो तोड़नी है, ये बड़े सतर्क होकर तोड़नी है।
देखिए दोस्तों, बाँझ निकालते निकालते हो गया भयंकर वाला हादसा और हाथ कट गया इतना भयंकर। ये देखो ये वाली उंगली भी और दोनों उंगली कटी, बहुत ही भयंकर कट गई आज तो। इतना बड़ा हादसा है, मतलब इतना ज़्यादा हाथ कभी नहीं कटा जितना हाथ कटा, फिर भी हंसी आ रही है। मुझसे ज़्यादा दुख तो मेरी माँ को हो रहा है। ये देखो भाई मम्मी, अब देखो हाँ दोस्तों, वहाँ पर मेरा खोटा रोड़ गया था और मेरी मम्मी मेरे कैसे नज़र उतार रही है। ऐसा ही होता है पहाड़ में। और मैंने दिखा दिया, जब कहीं पर हाथ कटता है फिर रोड जाते हैं। आज मम्मी ने 2 बार नज़र उतार ली मेरी। अच्छा लगा ना। तो भाई दोस्तों, पहुंच गए हम घर के आधे रास्ते पर, यानी कि 6 नंबर पुलिया पे पहुंच गए हैं। अभी यहाँ से घर काफ़ी यानी कि 2 धेड़ा पार है। तो मेरी मम्मी भी आ गई और मम्मी को आज बहुत ही भयंकर थकान लगी ना मम्मी, पाँव में दर्द हो गया मम्मी के आज बहुत ही ज़्यादा। और अभी हम घर पहुंचने वाले ही हैं, पर मम्मी देखो रो रो के आ गए, क्योंकि आज मम्मी काफ़ी दिनों बाद गई ना डांडा। डांडा तो बहुत ही दूर है यहाँ से, तो लगभग हम ठीक 4 बजने वाली है। तो 4 बजे मतलब ठीक 4 बजे हम घर में पहुंच जाएंगे। इसके बाद बनाएंगे हम खाना, दिन का खाना। 4 बजे? हाँ 4 बजे ना, 11 बजे 4 बजे ना, कितना प्यार से बोल रही है मेरी मम्मी। तो ठीक 4 बजे हम घर में पहुंचेंगे और उसके बाद बनाएंगे हम अपने लिए खाना। बताओ यार। अभी हम घर में पहुंच गए हैं। घर में पहुंचते पहुंचते हमने चूल्हे पे जगा ली है मस्त आग, और आग जलाने के बाद हमने चूल्हे पर आग जगाया और गैस में बनाया खाना। तो खाने में आज बुआ जी ने उनकी नई नई भैंस का बच्चा हुआ ना, तो बुआ जी लाई यहाँ पे दूध, और मम्मी ने बनाया टन खीर। और मेरे हिस्से में पता कितना आया? सत्यनारायण जी का प्रसाद है। ये देखो मेरे हिस्से में मेरी मम्मी ने इतना ही दिया। मजाक करो। तो गाइस फिलहाल खीर खा लेते हैं, और खीर मुझे बहुत ही पसंद है। अगर अच्छी बनी हो तो खीर मुझे बहुत ही पसंद है, अगर अच्छी नहीं बनी हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। तो फिलहाल खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो भाई दोस्तों, अभी हमारे घर पर आ रखी है मेरी बेस्ट बुआ जी, और बाहर हो रही है घनाघोर बारिश, और अंदर हम लोग पी रहे हैं मस्त वाली चाय। तो बुआ जी बोलो कुछ। क्या बन यार तू बात लड़ में बोले यार तू द्वारा जान जा बैठ रे। हाँ बहुत ही अच्छा लोग तो जब हम घर। हाँ और ये वाली बुआ जी हमारे घर पर अक्सर आती रहती हैं, और आज बारिश के मौसम में चूल्हे को ऐसे घेर रखा हम लोगों ने। मस्त 3 दिन हुए ना बारिश यार तो मैं बोले यार तो द्वारा जान भी आज से हूं का काई में ता जायो। बहुत बढ़िया थे तुम्हारे तो कथवा रहे थे, बढ़िया लग रहा ठीक छे। अब पीना हम गर्मा गर्म चाय। आराम ये बुला हुआ देख जाता से हुआ ये जो साथी से या तो मस्त तुझे आज सासे मस्त स्वस्थ व्यस्त मस्त बुआ जी है हमारी, कॉमेडी बुआ जी। मेरी बुआ जी के लिए कमेंट भी करना दोस्तों। बाय। तो गाइस टाइम हो गया है 6:30 बजे का, और काफ़ी अंधेरा हो गया है बाहर। अभी तक यहाँ पर जो बुआ जी आ रखी थी उनको उनकी वीडियो बताई, क्योंकि बच्चों को इतने टाइम नहीं रहता है कि वो अपनी माँ की वीडियो बता सके। आजकल तो सब तो लोग इंस्टाग्राम वाले हो गए, रील 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 रील। ब्लॉग कौन देखते हैं, चलो भाई रील रील। और तब बुआ जी ने बोला कि मुझे वीडियो बतावल, और बुआ जी इतनी हंस रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसी ऐसे मतलब वीडियो देखते देखते पता ही नहीं चला टाइम कब चला गया। तो मेरे ख्यालात से आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा, और ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे क्यूट पहाड़ सॉरी ऋतु राणा ब्लॉग में इतनी हंसती क्यों है। तो एक बात है दोस्तों, जब भी मैं अपने सामने ठीक कैमरे को खोलती हूँ तो मेरा जो मतलब डिप्रेशन रहता है, सारी चीज़ें जितनी भी मतलब गम सारे भूल ही जाती हूँ मैं। उससे पहले ऐसा रहता है यार ऐसा वैसा, लेकिन जैसे ही कैमरा खोलो सारे भाग जाते हैं। और मतलब इतने फ्रेंकली होते मैं वीडियो बनाती हूँ, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है मेरा हंसना। और जो कोई मतलब गलत बोलेगा तो बोलने दो, लेकिन आजकल के ज़माने में मेरी हंसी से किसी और को भी
हंसी आती होगी तो बहुत बड़ी बात है। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय माँ मठियाना, जय हो वीडियो देखने वालों की, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।